दिनेश कुमार बिंद है। इस बार कौन, प्रिया या बीपी? प्रिया सरोज है। प्रिया सरोज। हाँ। क्यों प्रिया सरोज? बीपी सरोज तो देखिए, सांसद रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बीपी सरोज से बाइकाट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दिए। भले सांसद हैं, 5 सालों कभी नहीं दिखा, आते हैं यहाँ 10 या 5 मिनट के लिए नहीं रुकते बस। लेकिन संजय निषाद तो दावा करते हैं कि दावा करने वाला बिंद कुछ नहीं निषाद, कर सकते। केवट, मल्ला, माझी, तमाम सारे लोग जो है हमारे साथ में हैं। नहीं है, नहीं है। वो अब संसद में बैठते, कभी बिंद लोग का भी ध्यान नहीं देते, ना कभी मुद्दा उठाते किसी चीज का। क्या मतलब है उनके साथ रह के? बीपी सरोज। प्रिया सरोज या बीपी सरोज? हमारे हिसाब से बीपी सरोज रहेंगे, अगली बार भी रह चुके हैं इसी बात में। ये बताइए कि उन्होंने कुछ काम किया है कि बस आते हैं इसके लिए? नहीं, काम तो कुछ नहीं किया, मतलब काम नहीं किए, काम तो नहीं किए हैं। सिर्फ आते हैं इसके लिए वोटिंग। हाँ, अब तो पारिवारिक संबंध है। संबंध होगा। नहीं, अब सबके यहाँ थोड़ी नहीं, सांसद का 5 विधानसभा होता है, सबके पास थोड़ी नहीं पहुँच पाएंगे। आखिर 1 महीने में कैसे पहुंच जाते हैं? भाई चुनाव रहता है, चुनाव में तो दुनिया सब काम छोड़ के वही करती है। नहीं, हम तो भाई देखिए बीएसपी के भी देते हैं। प्रिया सरोज या बीपी? देखा दे ही जब हमारे घर है ये देखा मड़ाई पे हाँ। पानी बरसे तो कुल अंदर जाए। जहाँ तक लगता है प्रिया सरोज आएगी, तभी जब चुनाव का मौका होता है 1 महीने के बाद तभी दिखती है, उसके पहले नहीं? इसके पहले कोई नहीं दिखता है। बीपी सरोज। बीपी सरोज बीपी सरोज या बीपी? प्रिया सरोज पीढ़ी पी सरोज को सरोजों का काम हुआ और बाकी लोगों से दूरी बना करके रखा उन्होंने। प्रिया सरोज, बीपी सरोज काम नहीं किए यहाँ पर। मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय मछली शहर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में है। और मैं बता दूं ये सुरक्षित सीट है और यहाँ से अगर देखा जाए तो बीपी सरोज को टिकट दिया है बीजेपी ने, और तूफानी सरोज की बेटी है प्रिया सरोज, उन्हें सपा ने टिकट दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है अब सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, गाँव में भी लोग अब चुनाव को लेकर जो है चर्चाएँ शुरू कर दिया हुआ है और नज़दीक है 25 तारीख को वोट पड़ने वाला है। चलिए देखेंगे आज कि किसकी किस्मत जो है, लोग जो है देख रहे हैं इस बार जो है मछली शहर से कौन संसद बनेगा। तमाम लोग हैं, गांव में हैं और गांव वालों से पूछेंगे कि आखिर इस बार जो है कौन। क्या नाम है भैया? अशोक कुमार। इस बार जो है प्रिया सरोज या बीपी सरोज? बीपी सरोज। बीपी सरोज। हाँ। क्या बीपी सरोज क्यों आएंगे? पिछली बार भी उनको लोगों ने जिताया था, इस बार क्यों? काम किया उन्होंने? काम किए हैं तभी ने। हाँ, थोड़ा बहुत काम तो किए, आएंगे ने। थोड़ा बहुत किया। हाँ, तो अच्छा, और बीपी सरोज में और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं जिसकी वजह से लोग वोट देंगे? भाई इतना हमको मालूम नहीं क्या क्या है, जो अच्छाई है वो जितना नहीं मालूम है। हाँ। चलिए और लोगों से बात करेंगे यहाँ पे। क्या भैया, युवा हो? चलिए आइए, युवा है, थोड़ी सी बातें करेंगे। आ जाइए, खड़े हो जाइए। मछली शहर से बिलोंग करते हैं। यस। इस बार संसदीय जो वोट पड़ने वाला है, क्या लग रहा है, प्रिया सरोज या बीपी सरोज? हमारे हिसाब से बीपी सरोज रहेंगे, अगली बार भी रह चुके हैं इसी बात में। आपके हिसाब से बीपी सरोज। क्या नाम है आपका? आशीष सरोज। तो सरोजों में क्या आपको लग रहा है ज़्यादा कौन? देखिए, अब कुछ कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि बीपी सरोज हमारे यहाँ पे आते रहते हैं बराबर। मेरे भैया भी पहले उठा लड़े थे, रमेश चंद्र सरोज जिला पंचायती लड़े थे, तो उनका भी उनसे संबंध है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कहीं वो दिखते नहीं हैं, लोगों के बीचों में जाते नहीं हैं। ये तो हम नहीं बता सकते, बट हमारे यहाँ आते हैं, उनसे मिले भी हैं हम लोग। और हमारे जो रमेश चंद्र सरोज हैं, उनसे भी बहुत मुलाकात होती रहती है। इसलिए आपको लग रहा है कि बीपी सरोज जो है? हाँ, हमारे और सब सपोर्ट करते हैं, इसलिए। अच्छा, ये बताइए कि उन्होंने कुछ काम किया है कि बस आते हैं इसके लिए? नहीं, काम तो कुछ नहीं किया, मतलब काम नहीं किए, काम तो नहीं किए हैं, सिर्फ आते हैं इसके लिए वोटिंग। हाँ, अब तो पारिवारिक संबंध है। संबंध होगा, इसीलिए। तो लोग तो बहुत सारे लोग हैं जिनका पारिवारिक संबंध नहीं है, तो वो तो काम की वजह से वोट देते हैं ना। हाँ, वो तो है। तो फिर वो लोग जो पहचानते नहीं है, सिर्फ वो जानते हैं कि बीपी सरोज ने बीजेपी से टिकट मिला हुआ है, अगर काम नहीं किया है तो फिर वो कैसे वोट करेंगे? अब उनके हिसाब से हम कैसे कह सकते हैं? उनके हिसाब से जो काम करते हैं उसी को वोट देंगे। क्या आपको लगता है कि लोग काम की वजह से वोट देते हैं या सिर्फ पार्टी की वजह से वोट देते हैं? नहीं, काम की वजह से। काम की वजह से वोट देते हैं। ठीक। चलिए और लोगों से बात करेंगे यहाँ पे। आइए देखते हैं कि इस बार जो है क्या माहौल है यहाँ पर। क्या सर? क्या नाम है सर? भारत यादव। इस बार प्रिया सरोज या बीपी सरोज? अब जनता जाने सर जी। आपको क्या लग रहा है? आप भी तो जनता में। अब क्या बताएं, लड़ाई तो है। लड़ाई है। हाँ, लड़ाई है। पिछले 5 साल बीपी सरोज यहाँ के प्रतिनिधित्व करते रहे, सांसद रहे, उनके कामों को कैसे देखते हैं? काम भाई सब जितने सांसद विधायक होते हैं सब काम करते हैं, काम वो भी किए हैं, ऐसे नहीं कि काम नहीं किए हैं, काम किए हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि बीपी सरोज लोगों के बीच में दिखते नहीं हैं, आपको क्या लग रहा है?
दिखते हैं? हम तो मार्केट आते हैं, दिखते हैं, जाते वक्त देखते हैं। लोगों के बीचों में जाते हैं कि बस कुछ लोगों के बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं? ऐसी शिकायत है कि सिर्फ कुछ लोगों से मिलते हैं, आम जनता जो उनको वोट देती है ना, उनके सुख दुख उनके लोगों से बीच में से नदारद दिखते हैं। नहीं, अब सबके यहाँ थोड़ी नहीं, सांसद का 5 विधानसभा होता है, सबके पास थोड़ी नहीं पहुँच पाएंगे। आखिर एक महीने में कैसे पहुंच जाते हैं? भाई चुनाव रहता है, चुनाव में तो दुनिया सब काम छोड़ के वही करती है। 5 साल में नहीं पहुंच पाते, लेकिन एक महीने में तो पहुंचते हैं। हाँ, 1 महीने में तो भाई सब पहुँचता है, जितने प्रत्याशी होते हैं सब पहुँचते हैं, घर घर पहुँचते हैं। हाँ। क्या कहेंगे चचा, इस बार कौन, प्रिया या बीपी? नहीं, हम तो भाई देखिए बीएसपी के भी देते हैं। बीएसपी के, चलिए बीएसपी में कृपा शंकर को टिकट दे दिया है, सब सरोज वर्सेस सरोज हो गया है। और कुछ क्या कर रहे हो आप? कॉलोनी हमारा ना मिली, खाई डायन अरे वो खा गए कि प्रधान जी खाएंगे यार? प्रधान बेडियो साहब खाई डायन, वीडियो साहब खा फिर गए लेके फाइल लेकर हमारे पर लाल पियर हो गए, तिनिक गेन मारे तैयार हो गए, बीबी सरोज लगे घर है, उनके लगे दशरथ मोहन लगे घर तो ना माने निको। तो इस बार किसको वोट, प्रिया सरोज या बीपी? एका देई जो हमारे घर है जा देखा मड़ाई पे पानी बरसे तो कुल अंदर जाए। लेकिन मोदी जी ने कहा कि सबको घर मिल गया है। देख लेंगे आप आए हैं तो इंक्वायरी कर ले। वो तो यही उनका एक एडवर्टाइजमेंट भी आ रहा है कि इस बार किसी के घर में पानी नहीं आएगा। देख लो, प्रधान जी बोल रहे हैं नहीं सही। हाँ देख लीजिए आप, मड़ाई खाली पानी बरसे कुल बुनी नीचे। तो मोदी जी जो कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, क्या आपको लगता है सही कह रहे हैं कि गलत लग रहा है? अब गलत कहा मोदी जी दे हैं तो जाके देखें कहीं नहीं मिला इसको। देखिए ऐसे भी लोग हैं जिनको आज तक आवाज नहीं मिला है, खफा है, सरकार से खफा है। और एक क्यारी खेत भी नहीं है, वो सटाओगे तो हम जाएंगे कहाँ? सरकार से नाराज हैं आप? नाराज कहाँ भी करब, हमको घर नहीं मिला, हमको एक क्यारी कोई आवाज मिले, कुछ नहीं मिला, हमको संडास तक नहीं मिला। सही बात है, इनका हक है, और हक अगर मिला नहीं है तो नाराजगी भी जायज है। ये जितने आदमी हैं पूछ लीजिए आप खुद। हाँ, अशोक उनका आदमी थे, उनको लिया कि मैं गया था बीबी सरोज लगे, वो 10 कर मार खर्ची दिए, यहाँ बेटियों से हमारे ऊपर लाल पीर हो गए। विधायक जी भी, सांसद जी भी आपको साइन किए तो भी काम नहीं हुआ? नहीं हुआ, हमारे ऊपर लाई क्या हुए कागज कितने हमारे ऊपर लाल पीर हो गए बेटियों साहब। अच्छा, कहाँ बेटियों तुम्हारे कॉलोनी मिल गई है? मिल गई बोली? हाँ, कहाँ मिल गई है? हमके साहब उसको इंक्वायरी कीजिए कहाँ मिली है। अब एक मिनट छप्पड़ है, किसी और को दिलवा दिए। अब वो जाने प्रधान बेटियों साहब पैसा तो भैया अकाउंट में आता है आजकल कहीं इधर उधर नहीं आता है। क्या नाम है आपका? गोविंद। क्या लग रहा है किस बार यहाँ लड़ाई की बात आप चली करिए, कौन है, प्रिया सरोज या बीपी सरोज, कौन आपको क्या लग रहा है? जहाँ तक लगता है प्रिया सरोज आएगी। प्रिया सरोज की लड़ाई ज्यादा लग रही है। क्यों लोग प्रिया सरोज को वोट देंगे और क्यों बीपी सरोज को नहीं देंगे? जहाँ तक है उनका थोड़ा काम अच्छा है जहाँ तक। अच्छा, 5 साल जो है बीपी सरोज यहाँ के सांसद रहे हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं? अभी तक ठीक ही चल रहा है, बाकी तभी जब चुनाव का मौका होता है 1 महीने के बाद तभी दिखती है, उसके पहले नहीं? उसके पहले कोई नहीं दिखता है। जब तक चुनाव रहेगा तब तक अच्छे से प्रचार होगा, जब जीत जाएंगे तो दोबारा नहीं दिखेंगे। तो बड़े के लोगों के घरों पे हाँ, बस वही। अभी जैसे भैया ने कहा कि कुछ खास लोगों के घरों पर ही, सांसद के पास इतना समय नहीं होता कि सबके घर पे जाएं, लेकिन उनके पास इतना समय जरूर होता है कि बड़ों के घर पे जरूर जाने का समय होता है, लेकिन गरीबों के घर पे जाने का समय नहीं होता है। सही बात? ये सही है। हाँ, बिल्कुल सही। गरीब के घर पे आते हैं? नहीं आते। क्या भैया? नहीं? क्या लग रहा है? नहीं, कोई नहीं आता है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन आगे, कौन, प्रिया सरोज या बीपी सरोज? आपकी जो लगता है बताइए। बीपी सरोज। बीपी सरोज, चलिए बीपी सरोज, इनकी दृष्टि से क्या भैया क्या लग रहा है, कौन चुनाव में आगे इस बार, प्रिया सरोज या बीपी सरोज? अभी तो कोई कुछ क्लियर नहीं होगा। अरे भैया कब क्लियर होगा यार, अंदाजा तो लोग लगा लेते हैं कि इस बार जो है लोगों में चाह की दुकान पे बैठ जाइए यार, सब लोग आपस में चर्चाएं चलती हैं। चर्चा जो चलती है ना, हर जगह 80% जो है वो बीजेपी चल रही है, वो चाहे सही हो चाहे गलत हो। वही आप अभी तो सही बताया आपने कि जो चर्चाएं चल रही हैं वही हम बातें कर रहे हैं। चर्चाएं यहाँ ज्यादा क्या चल रही है? चर्चाएं बीजेपी की चल रही है। मतलब बीपी सरोज? नहीं, बीजेपी की चल रही है। बीपी सरोज की नहीं चल रही है? बीजेपी की चल रही है। आपका कहने का मतलब क्या है कि बीजेपी की चल रही है लेकिन बीपी सरोज की नहीं? नहीं, बीजेपी की चल रही है, बीजेपी और अच्छे बहुमत से जीतेगी। हाँ, चलिए, बीजेपी के क्या काम किया है जिसकी वजह से लोग वोट देंगे? वो कोई नहीं देख रहा है। हाँ। उसको कोई नहीं देख रहा है।
लोग बहुत नाराज हैं, युवा नाराज हैं। युवा कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो गया है, उसको लेके बहुत नाराज हैं। वो लोग भी कहते हैं जो कहते हैं कि हाँ बीजेपी जीतेगी, वो लोग भी ये बात कहेंगे, हाँ कहते हैं कि हाँ हमें नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं बढ़िया हो रहा है। लेकिन देखेंगे तो वही बंदा कहता है कि हाँ बीजेपी जीतेगी। कहा गया था कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाएगी, हो गई? अब ये तो भाई किसान समझे, किसान जाने। आप गांव में रहते हो? हम गांव में रहते हैं, दुकान चलाते हैं, वो तो वैसे ही है। हाँ। महंगाई वैसे बढ़ रही है उसमें। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन किसानों का क्या, वो भी ऐसे धरना। सच्चा किसानों की आय बढ़ गई, दुगनी हो गई ना? दुगनी कहाँ तो जो भेज दे हैं बस वही रहे। दुगनी ना है का हो भैया? किसान का आय दुगनी भाई? नहीं भाई, हम अभी नहीं हुआ। दुगनी ना है भाई? नहीं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे कि किसानों की आय दुगनी हो गई। नहीं हुई। चलिए, धरातल की यह सच्चाई है, किसानों की आज भी आय दुगनी नहीं हुई है। परेशान है किसान, परेशान है, और खास करके तमाम चीज़ों से परेशान है। कहीं गाय और बछड़ों से परेशान है, तो कोई महंगाई को लेकर परेशान है, कोई खाद गोबर को लेकर परेशान है, तो कई तमाम चीज़ों से परेशानियों को झेल रहा है गांव का किसान। आइए, और भी लोग हैं यहाँ पर, पूछते हैं। क्या भैया? अरे बताइए यार, क्या हुआ है? 2 शब्दों में बता दीजिए, प्रिया सरोज या बीपी सरोज? क्या लग रहा है, मछली शहर से कौन? इसको देखो क्या बताएं? मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। चलिए, नहीं बताना है, नहीं बताएंगे। क्या आपको क्या लग रहा है, प्रिया या बीपी? बीपी सरोज। बीपी सरोज जी। चलिए, क्या नाम है आपका? राजू पासवान। आम जनता खास करके उनसे, क्या नाम है बर्स? मनोज यादव। इस बार कौन, प्रिया या बीपी? प्रिया सरोज, पीडीए। भैया ने कहा कि बड़ा काम किया है बीपी सरोज ने। काम किया है, लेकिन क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए हैं। काम किए हैं लेकिन दिखाई नहीं दिए हैं। लोगों को जो है तकलीफ जो है उसका जो है निवारण नहीं कर पाए हैं। काम करने से मतलब सब कुछ नहीं होता है, सबसे क्षेत्र में होता है। आज जनता इसलिए परेशान है, सांड से खेत जो है चर जा रहे हैं, उसके बाद इसकी डेंट हो रहा है, और उसके बाद में और भी जो है सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं ये मुहैया नहीं करा पाए। इनके पास पहुंचने पर केवल व्यक्तिगत लोगों का ही मतलब काम हुआ, बाकी और लोगों का काम नहीं हुआ। मतलब समझिए बीपी सरोज को सरोजों का काम हुआ और बाकी लोगों से दूरी बना करके रखा उन्होंने। ठीक है, 5 साल थे, लेकिन अब इस बार जो है जनता खुद मूड बना चुकी है, सरोज लोग खुद मूड बना चुके हैं कि इस बार जो है प्रिया सरोज को जिताने के लिए, और प्रिया सरोज यहाँ से भारी मत से जीत रही है चुनाव। आप कह रहे हैं कि बीपी सरोज ने काम किया है, जब काम किया होगा तो जनता उन्हें वोट देगी। आप ये कह रहे हैं दिखाई ना दे संसद चलेगा, लेकिन अगर वो काम करते हैं, जनता को काम जरूरी है। जनता को काम जरूरी है, विशेष जात को नहीं, सबको लेके चलना है। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि विशेष को ध्यान दिया गया, सभी को ध्यान में नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पे सांसद थे तो सबको लेके चलना चाहिए था, ये नहीं था कि नहीं मतलब एक बिरादरी को लेके चलना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए था, तो इनका जो है वर्चस्व बढ़ता। लेकिन इनका वर्चस्व घट चुका है, ये चुनाव हार जाएंगे। प्रिया सरोज क्यों जीतेंगी? प्रिया सरोज एक अच्छी नेता है, युवा नेता हैं, और सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, और इसके लिए लाइक करते हैं लोग, और वो चुनाव जीतेंगे। पहले भी यहाँ से उनके पिताजी तूफानी सरोज सांसद थे 2009 में, और 2014 में यहाँ पे वो हारते हैं, और उसके बाद जो है उनकी बेटी को टिकट दिया जाता है। तो लोग अगर अच्छे काम करते, उनके पिताजी अच्छे काम करते, तो फिर वो 2014 में हारने की नौबत कैसे आ गई? ऐसा था, पिताजी ने 5 साल यहाँ पे सरकार में मतलब नहीं थे, काम किए थे, काम से लोग खुश भी थे। और बाकी रही बात कि जब वो लास्ट में ऐसा मोमेंट आया कि मतलब दूसरा प्रत्याशी सामने वाले को अच्छा लगा, जब रामचरित्र निषाद जी यहाँ से बीजेपी से आए, लोगों को अच्छा लगा कि मतलब ये अच्छा नेता है, इनको वोट देते हैं, तो उनको वोट दे करके उनको जिताया गया। लेकिन उस रास्ते पर बीपी सरोज नहीं चल पाए, इसके लिए बीपी सरोज चुनाव यहाँ से नहीं जीत पाएंगे, यहाँ से दूसरा कैंडिडेट जीत पाएंगे। पिछली बार यहाँ से गठबंधन था, सपा और बसपा का, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उसके बावजूद भी बीपी सरोज 181 वोट से चुनाव जीत जाते हैं। और इस बार गठबंधन नहीं है, दोनों पार्टियां अलग लड़ रही हैं। इसका फ़ायदा बीजेपी को क्या नहीं मिलेगा? देखिए, बीजेपी को मिलता फ़ायदा, लेकिन अभी जो है जो भी ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो भी आते हैं, वो लोग बीजेपी से बहुत खुश नहीं हैं। इसके पहले था कि हो सकता है कुछ मिले,
लेकिन उस तरह से लाभ जनता को नहीं मिल पाया। इसके लिए इस बार जो है उनसे नाता तोड़ लिए हैं और अब पीडीए के साथ में हो गए हैं, इसलिए पीडीए की सरकार बनेगी। क्या सर क्या कहेंगे इस बार प्रिया सरोज या बीपी सरोज? प्रिया सरोज, बीपी सरोज काम नहीं किए यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मुकुंदलाल बिंद। बिंद जी हैं। हाँ प्रिया सरोज आएंगे। हाँ, यहाँ बीपी सरोज कभी दिखाई ही नहीं दिया है। जो कि यहाँ से जो पिछली बार हम लोग वोट दिए थे, लेकिन इस बार कोई दिखाई ही नहीं दिया। संजय निषाद कहते हैं कि केवट बिंद और निषाद तमाम सारे लोग जो है वो बीजेपी के वोटर हैं, हमारे साथ हैं। अरे संजय निषाद बिक गया तो सब सारे निषाद बिक गए। संजय निषाद बिक गए और क्या? समाज की कभी बात ही नहीं किया संसद भवन में, कोई मुद्दा ही नहीं उठाला हमारे समाज का। तो क्या लग रहा है यहाँ मछली शहर का जो बिंद है, केवट निषाद जो भी है, वो क्या इस बार संजय निषाद की बातों में आने वाला है? नहीं है, नहीं आ रहा है। चलिए, यहाँ के बिंद का कहना है कि इस बार संजय निषाद के कहने पर नहीं आएगा बिंद। क्या नाम है भैया? दिनेश कुमार बिंद है। इस बार कौन, प्रिया या बीपी? प्रिया सरोज है। प्रिया सरोज। क्यों प्रिया सरोज? बीपी सरोज तो सांसद रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बीपी सरोज से बाइकाट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दिए। भले सांसद हैं, 5 सालों कभी नहीं दिखा, आते हैं यहाँ 10 या 5 मिनट के लिए नहीं रुकते बस। लेकिन संजय निषाद तो दावा करते हैं कि बिंद निषाद, केवट, मल्लाह, माझी, तमाम सारे लोग जो है हमारे साथ में नहीं है। वो अब संसद में बैठते, कभी बिंद लोग का भी ध्यान नहीं देते, ना कभी मुद्दा उठाते किसी चीज का। क्या मतलब है उनके साथ रह के? मुद्दा नहीं उठाते, कभी नहीं उठाए हैं, ना वो उठाए थे ना उनका लड़के उठाते। क्या मतलब है साथ रहने का? है पिछली बार बिंदो ने ज्यादातर वोट किसको दिया था? बीजेपी में ही दिए थे। इस बार नाराज हैं? हाँ, नाराज हैं हम सब। चलिए, इस बार बीजेपी से नाराज बिंद लोग दिखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या चचा क्या कहेंगे, प्रिया सरोज या बीपी सरोज? अब जो है तब भागा जाए और क्या ना समझ में आवत के यार, भाई कंफ्यूज है। चलिए, चचा कंफ्यूज है। आइए, आप 2 जन और हैं, उनसे बात कर लेंगे। क्या भैया क्या नाम है? राजपत पटेल। इस बार प्रिया या बीपी? बीजेपी। तमाम लोग हैं अभी कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी, कुछ लोग कह रहे हैं प्रिया सरोज। बीजेपी को जो सांसद हैं वो बीपी सरोज हैं। पिछले 5 साल उन्होंने यहाँ से सिटिंग प्रत्याशी रहे हैं। क्या काम किया है जिसकी वजह से लोग उन्हें वोट देंगे? देखिए, बीजेपी पर अगर आप आ रहे हैं तो बीजेपी बहुत सारा काम किया है। हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे, वोट बीपी सरोज को मिलने वाला है। पहले वो बात करेंगे, वो तो जो नरेंद्र मोदी और योगी को वजह से मिलेगा वो अलग। उनके द्वारा बीजेपी तक पहुंचेगा वोट, बीपी सरोज के द्वारा मोदी तक जाएगा। बीपी सरोज की वजह से वोट मिल रहा है या मोदी योगी की वजह? मोदी की वजह से। बीपी सरोज खुद की वजह से? खुद की वजह से नहीं। खुद की वजह से वोट नहीं मिल रहा है। चलिए, खुद की वजह से बीपी सरोज को वोट नहीं मिल रहा है, क्यों? उनको खुद की वजह से क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, देखिए, जब मतलब जनता के सामने आप दिखेंगे नहीं कभी तो जनता मुंह मोड़ लेगी। रही बात मोदी योगी की, देश हित के लिए, राष्ट्र के लिए वोट उनको मिल रहा है। पटेल साहब का कहना है कि योगी मोदी की वजह से बीपी सरोज को वोट मिल रहा है, लेकिन उनकी वजह से वोट नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? पहले बात, बड़े मीडिया वाले के बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम बीडीसी। क्या कहेंगे इस बार, प्रिया सरोज या बीपी सरोज बीडीसी? इस बार हम कहेंगे यहाँ से मछली शहर विधानसभा से बीपी सरोज एक उथा बिंदवासी के लिए बोले थे कि हम अगर जीत जाएंगे तो वो आरक्षण दिवाएंगे, आरक्षण दिवा नहीं बोल रहे हैं। यहाँ सब हैं भाई, हम ऐसे काट खे हम यहाँ से कृपा शंकर सरोज बसपा से जो आए हैं, डीएम साहब सोनाहिता से, जी वो इस बार वो जीत रहे हैं। चलिए, ये भैया कह रहे हैं कि इस बार जो है कृपा शंकर सरोज जीतेंगे, यानी कि हाथी फिर से जो है लहराएगी, हाथी फिर से आएगी। चलिए, और लोग भी हैं, चलिए और भी लोग हैं, कुछ लोग, उनसे भी बात करेंगे। क्या चाचा, प्रिया सरोज इस बार या बीपी सरोज? हम लोग भैया बीएसपी के आदमी हैं, बीएसपी में वोट देते हैं। अच्छा। हाँ, चाहे जो भी कुछ हो जाए। हम लोग क्या लग रहा है उनका माहौल, क्या लग रहा है? अच्छा माहौल है। हाँ, हमारी जनसंख्या भी ज्यादा है। हाँ, ऐसी बात। लड़ाई होगी क्या लग रहा है? त्रिकोणी होगा कि एक तरफा? त्रिकोणी होगा, त्रिकोणी मुकाबला। हाँ। चलिए, त्रिकोणी मुकाबला है। हाथी के लोग भी डटे हुए हैं
और यहाँ कमल, हाथी और साइकिल की रेस लग गई है। देखना है कि जो है 25 तारीख को वोट पड़ेगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा और उस 4 जून को कौन जीतता है ये देखना है। 4 जून को आखिर साइकिल रेस मार जाती है या कमल का फूल या हाथी। और चलिए दोस्तों, इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।